भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव तिथि व्रत, वार व्रत एवं नक्षत्रादि व्रत, निरूपण और प्रतिपदादि तिथियों में पूजनीय देवताओं की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव त्रयोदशी तिथि को श्वेत कमल आदि के पुष्पों से रति ओम प्रीति से युक्त मणि विभिश्रुत शोक रहित कामदेव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम मदन त्रयोदशी है, जो वर्ष पर्यंत प्रत्येक मास के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी एवं अष्टमी तिथि में उपवास करके शिव पूजन करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शिव चतुर्दशी तथा शिवाष्टमी व्रत कहा गया है। 3 रात्रियों तक उपवास रखकर व्रती को कार्तिक मास में एक शुभ भवन का दान देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह कल्याणकारी धाम व्रत अमावस्या तिथि में पितरों को दिया गया जल आदि अक्षय होता है। न व्रत करके वीरों के नाम से सूर्यदेव की पूजा करके व्रती सभी फलों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये वार व्रत कहलाते हैं। वे ब्रह्मर्षि प्रत्येक मास के नामकरण के प्रयोजन का 12 नक्षत्रों से युक्त उन महीनों की पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्रों के नाम से मनुष्य को सम्यक रूप से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को कार्तिक मास से प्रारंभ करना चाहिए। कार्तिक का नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में केशव की पूजा करनी चाहिए। क्रम से 4 महीनों कार्तिक, माघ, पौष और माघ में घृत का हवन, तिल, चावल, त्रैसरान की खिचड़ी का भोग निवेदित करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में पायस निवेदित करके ब्राह्मणों को पायस का ही भोजन निवेदित करना चाहिए। पंचगव्य जल स्नान एवं नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। नमो नमस्ते च्युते संक्षेयोस्तु पापस्य वृद्धियं समुपेत्वं पुण्यं ऐश्वर्यवितादिसदाक्ष्यं तथास्तु मे संततिर्विषये यथा च्युते तमं प्रतः सह ब्रह्मभूतं प्रतः प्रस्मातं तथा च्युतं मे कुर्वं वंचितं सदां मया कृतं पापहरः पर्यमे अच्युतानन्दं गोविन्दं प्रसीदं यद्भिपसितं तदीक्षमेयात्मनं कुरुष्वहं प्रोषोत्सं। हे अच्युत, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, मेरे पापों का विनाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। मेरे आश्रय धनादि सदैव अक्षय रहे। मेरी संतान परंपरा अक्षुण हो। हे अच्युत, जिस प्रकार आप प्रात पर ब्रह्म है, वैसे ही मेरे मनोवांछित विलासित फलों की अविनाशी प्राण बना दे। हे अप्रमेय, सदैव मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का विनाश करते हैं। हे अच्युते, हे अनंत गोविंद, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे आमे यात्मन, हे पुरुषोत्तम, जो मेरे लिए अभिष्ट है, आप उनको भी अक्षय बना दे। हे मास नक्षत्र व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदय से उपवास से वर्ष पर्यंत यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्थी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, शिव, सूर्य की पूजा हो तो प्राणी को उन देहों के लोक में प्राप्त होते हैं, जो सभी निर्बल अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती है। व्रत काल में एक भुक्त नक्त अथवा अयाचित एवं उपवास करते हुए सकादि के द्वारा इन सभी तिथियों में सभी देवताओं की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि में कुबेर, अग्नि, नासत्य एवं दस्त्र नाम के देव पूजे हैं। द्वितीय तिथि में लक्ष्मी तथा यमराज, पक्ष में श्री समन्वित पार्वती एवं नाग गणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि में कार्तिक तथा सप्तमी में अर्थदाता सूर्यदेव की पूजा विहित है। अष्टमी तिथि में दुर्गा, नवमी में मातृकाओं एवं तक्ष की पूजा का विधान है। 10वीं में इंद्र एवं कुबेर तथा एकादश में सप्तरी और शिव की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि में हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में महेश्वर, शिव, पूर्णिमा में ब्रह्म तथा अमावस्या में पितरों की पूजा करनी चाहिए। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की छोटी सी कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें